तो देखो ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जानते हो क्या है? एक ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए। जैसे एक ट्रायंगल है ये और ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ABC को PQR के ऊपर रख दिया जाए तो एक ही ट्रायंगल दिखे, तो उसको हम दोनों ट्रायंगल क्या बोलेंगे? इक्वल ट्रायंगल। और इक्वल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? चैप्टर कौन सा है ये? 7 ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर जब रखा जाए तो दोनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल दिखे, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं और इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। यदि AB की लेंथ 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। यदि AB की लेंथ ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड के इक्वल। ये एंगल ये मान लो 60 डिग्री का, तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है। ये 50 का है मान लो, तो ये भी 50 होना चाहिए। और ये क्या है 70 का है, तो ये भी 70 का होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब क्या कहलाएंगे? जब दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। AB PQ के इक्वल, AC PR के इक्वल, BC QR के इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखो, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इफ टू ट्रायंगल राइट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राइट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो टू ट्रायंगल will be congruent if number their corresponding sides are equal, और दूसरा their corresponding angles are equal, ठीक है। their corresponding sides are equal, their corresponding angle are equal, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये है, SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, हाँ साइड एंगल। इसका मतलब क्या होता है? एक साइड फिर एंगल फिर साइड, बीच में साइड होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल, तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। यस इन ये एक्स का नाम रख लो ABC और एक्स का नाम क्या है? PQR। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, if AB is equal to PQ, एंगल A is equal to एंगल P और AC is equal to AC is equal to PR,
PR. तो implies triangle ABC congruent to triangle PQR by SAS rule। ठीक है, SAS। या ऐसे बोल सकते हैं congruent। दिस रूल इज कॉल्ड SAS criterion of congruency rule। ठीक है, तो SAS ये होगा क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB किसके इक्वल हो, PQ के, और एंगल A एंगल P के इक्वल हो, और AC किसके इक्वल हो, PR के। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। इस रूल को क्या बोलते हैं, SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। BC QR के इक्वल तो होवे हो करेगी, पर इतने दिखा दो तब भी कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। हर हाल में BC QR के इक्वल रहेगी। तो यदि आपको इतने पता है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल पता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ऑलरेडी ये BC QR के इक्वल होवे हो करेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को बताओ कोई नर्सरी पढ़ा है, फिर LKG UKG पढ़ा, फिर पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा, ये बताने की क्या ज़रूरत है। बोल दो तो ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन किया है तो पढ़े कि होगा नर्सरी वर्सरी। ठीक है, हाई स्कूल भी पास होगा, हायर सेकेंडरी भी पास होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन बोल दिए, तब ग्रेजुएशन बोल दिए तो आप ये थोड़ी कहने क्या वो नर्सरी भी पढ़ा था, क्या वो 10वीं पास है, आप कहते हो ग्रेजुएशन किया है, तब ये कहोगे कि 12वीं पढ़ा है, पास हुआ है क्या, हायर सेकेंडरी पास है, ये थोड़ी बोलोगे। तो होबे होब करेगा। तो हम क्या बोलें कि यदि आपको इतना पता हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ, तब फिर BC QR के इक्वल होबे होब करेगा, B एंगल Q के इक्वल होगा ही होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, कुछ कंडीशन के तहत ये बता दो कि उसमें पूरी प्रॉपर्टी आ जाए, सब बताने की जरूरत न रह जाए। ठीक है, CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे मान लो इसको हम ये लिख दे, AS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तब यहाँ पे लिखेंगे B इज इक्वल टू Q, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, BQ के इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा, AB PQ के इक्वल होगा, AC PR के इक्वल होगा, एंगल P एंगल A के इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख देते हैं, बाय शॉर्ट में लिख देते CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT। फिर क्या है, और क्या होता है एक रूल, ASA। हाँ, ASA, इसको फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, एंगल साइड। हाँ, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इफ, देखो ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ABC है, PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू QR, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो implies then triangle ABC similar to triangle
पी क्यू आर। देखो यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, एंगल सी एंगल आर की इक्वल है। तो इन दोनों एंगल जिसमें शामिल हो वे साइड कौन सी है? बी सी। और दोनों एंगल जिसमें शामिल हो वे साइड क्या है? क्यू आर। तो इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, अर्थात ये साइड इस साइड के इक्वल हो। जो एंगल इक्वल हैं उन एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड भी इक्वल हो, तब यहाँ बोलते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देन ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, this rule is called, this rule is called, क्या बोलते हैं? ASA, criterion of congruency रूल। ठीक है। अब तीसरा देखो, यस यस यस, चौथा क्या है? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इफ, जैसे ट्रायंगल ABC बना लेते हैं इधर, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR। देन यानी ये साइड देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, ये तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। ठीक है। तो इम्प्लाइज देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, this rule is called yes criterion of congruency rule, congruency रूल। यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। एक होता है एंगल एंगल साइड, पांचवा क्या है? AAS, AAS। इसका मतलब यह होता है AAS का, जैसे ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, ABC और ट्रायंगल PQR। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है? ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो, इंक्लूडेड साइड नहीं, इसके अलावा साइड, चाहे ये कह दो ये साइड इस साइड के इक्वल, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल। एंगल एंगल फिर साइड, ये नहीं बोल रहे हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड साइड इक्वल हो। कहे हम बोल रहे हैं ना
एंगल जिसमें इस साइड में देखो दोनों एंगल शामिल हैं कि नहीं, इस साइड में दोनों एंगल शामिल है, तो इसको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल। जो एंगल इक्वल है उन एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो इसमें तो एक ही एंगल ना साइड है, जो साइड इक्वल है उसमें एक ही एंगल इंक्लूड है जो इक्वल है, यही भर है, ये वाला तो अलग है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगल एंगल के आगे वाली साइड है ना, एंगल एंगल। अब एंगल एंगल, अब ये साइड को इस साइड के इक्वल बोल देंगे तो इसको नहीं बोलेंगे एंगल एंगल साइड, उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल। अब एंगल एंगल साइड आ गया तो क्या होगा कि ये कहने का मतलब कि जिस साइड में दोनों एंगल इंक्लूड हैं वे वाली साइड को छोड़कर दूसरी वाली साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल जिस साइड में इंक्लूड हैं वे वाली साइड को छोड़कर, चाहे आप ऐसे बोल सकते हो एंगल एंगल साइड में, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल एंगल साइड ये वाली साइड को भी इक्वल दिखा दो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तभी वही होगा एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, चाहे एंगल एंगल साइड इधर ये वाली हो। शर्त ये है कि जिसमें दोनों एंगल शामिल हैं वे वाली साइड नहीं। यदि वे साइड यूज कर लोगे तो क्या होगा फिर, तो फिर रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा साइड एंगल। तो यस एंगल एंगल ए ए यस, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल साइड। जानते हो इसको ऐसा क्यों होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आप जानते हो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये क्या होगा, जैसे मान लो ये 70 है तो ये भी मान लो 70 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। तो ये एंगल निश्चित रूप से क्या होगा 180 माइनस 70 प्लस 50, तो ये भी क्या होगा 180 माइनस 70 प्लस 50, दोनों एंगल सेम हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो जब दोनों एंगल ये एंगल इस एंगल के सेम हो गया तब लग गया कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो इसको तो हम पहले से जान चुके हैं, हम प्रूफ तो ये करना चाहते थे कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि ये साइड इस साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिम कॉन्ग्रुएंट है। तो दिखा दो कि जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता ही होता है, ठीक है। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, एंगल साइड एंगल। इसको हम पहले से जान चुके हैं, ठीक है। तो हम इस निष्कर्ष में पहुंचे क्या कि यदि दो एंगल इक्वल हो और दोनों एंगल को जिसमें दोनों एंगल इंक्लूड हैं उस साइड को छोड़कर अदर कोई भी साइड इक्वल है यदि, ठीक है, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अरे क्या लिख दे, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन क्या देंगे, क्या रीजन देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, द रीजन दिस रूल इज कॉल्ड AAS criterion of congruency rule।
अब आता है एक RHS। हाँ राइट हाइपोटेनस। हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS। अरे वही का बन जाए। कौन वाला? ऊपर वाला नहीं लिखे थे, ये वाला? अरे बन जाएगा, साइड साइड वाला तो है। हाँ। बिल्कुल। RHS, RHS क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। in right triangle ABC, right triangles ABC and PQR, ये देख राइट ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, इस प्रकार की है। right triangle ABC and PQR, AB किसके इक्वल हो? PQ के? नहीं, दोनों का क्या हो? दोनों का एक एंगल तो 90 डिग्री वाला हो ना, तो ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो। ठीक है। इसके अलावा कोई एक साइड, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो। ठीक है। राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को ही हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। तो इसका हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा एक साइड होनी चाहिए इक्वल, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस रूल को कहते हैं RHS रूल, RHS रूल। इन राइट ट्रायंगल से कर रहे हैं हाँ क्वेश्चन। तो इन राइट ट्रायंगल ABC एंड PQR, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90, AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। ठीक है। एंड एक साइड कोई राइट एंगल और हाइपोटेनस के अलावा एक साइड कोई, चाहे इधर वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो। ठीक है। तो यहाँ लिखे लेते हैं इसी को, इसका नाम रख लिए क्या? AB इज इक्वल टू PQ। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दिस रूल इज कॉल्ड, दिस रूल इज कॉल्ड क्या? RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये 6 रूल इस पर हैं। 6 रूल पर 2 थ्योरम हैं जो कि हमेशा पूछी जाती हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अ साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। लिख लें इसको।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पहली थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम फर्स्ट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, sides of an triangle of an isosceles triangle are equal. Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अरे हाँ आइसोसेलस लिखो चाहे ना लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एन आइसोसेलस लिखो चाहे ना लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, किसी ट्रायंगल की दो इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो यदि आपको ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, प्रूव करो। तब तो प्रूव करना है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। अरे गलत बता दिए, एक ठेन ट्रायंगल की बात कर रहा है। किसी ट्रायंगल ABC में यदि साइड AB AC के इक्वल है तो BC के इक्वल होगा, प्रूव करना है। किसी ट्रायंगल में यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, AB AC के इक्वल हो, तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC क्या है। देखो इस साइड का अपोजिट एंगल ये हुआ कि नहीं हुआ, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हुआ। तो ट्रायंगल ABC में यदि AB इज इक्वल टू AC हो तो B इज इक्वल टू C प्रूव करो। एंगल B इक्वल एंगल C। हाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ से वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो जब इस ट्रायंगल ABC में आपको इस बात का पता है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AB क्या है, AC के इक्वल है, तो ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम ये परपेंडिकुलर खींचे हैं AD को ना, जब परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे कि नहीं, ईच 90 डिग्री के। ठीक है, अब ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, तो ये इसका एक एंगल 90 डिग्री का, तो इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने साइड ये भी है और 90 डिग्री के सामने साइड ये भी है, तो इसका हाइपोटेनस के हाइपोटेनस के इक्वल हो गया।
इसके अलावा AD इसमें भी शामिल है और AD इसमें भी शामिल है, तो क्या लग गया RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल B = एंगल C बाई CPCT। ठीक है, क्योंकि मान लो ये कागज़ का बना है, मान लो इस प्रकार का ये ट्रायंगल। अब इसको यहाँ से आप मोड़ के जब इसको ये ट्रायंगल को मोड़ दोगे यहाँ, तो जब ये B C के ऊपर आ जाएगा, सी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब B का करेस्पॉन्डिंग एंगल C है, ठीक है। अब इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लिखोगे कि AB गिवन ABC एक ट्रायंगल है इस प्रकार का जिसमें AB AC के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B = एंगल C। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, AD BC में परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। इन ट्रायंगल प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ACD, ठीक है। फिर क्या लिखोगे कि सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC देयरफॉर एंगल ADB = एंगल ADC = 90 डिग्री, ठीक है। AB = AC गिवन दिया है ना, दोनों इक्वल हैं। AB = AC गिवन और AD = AD कॉमन साइड। ट्रायंगल ADB = ट्रायंगल ADC बाई ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल C के इक्वल है। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। हैं? यस क्यों लगाएगा, यस लगाया है तो गलत लिखा होगा। देखें, प्रूव यही किया होगा, बहुत किताबों में गलत लिखा रहता है। यस लगा दिया है। एंगल कैसे लग जाएगा। ड्रा क्या लिखा है, ड्रा बाइसेक्टर एंगल ए। अच्छा, एंगल ए का बाइसेक्टर भी खींचा है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से किया होगा। मेरा तो हम कंस्ट्रक्शन व्यू को एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, ठीक है। हम एंगल का बाइसेक्टर नहीं खींच रहे हैं, क्या परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। एंगल ए का ए से हम एक इसमें परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, किसमें, इस साइड में, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो दोनों साइड का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। तो RHS, ठीक है। बहुत सारी किताबों में लिखा लगा रहता है RHS लिख देता है SAS, उनको खुद फर्क नहीं रहता कि SAS और RHS में फ़र्क है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, RHS इसमें भी देखो एक एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो ये 90 डिग्री का है, तो उसमें क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये साइड इस साइड की इक्वल तो है ही, तब कह सकते थे आप SAS कहने के लिए क्या है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए ना। ये साइड इस साइड की इक्वल होती, ठीक है, और ये साइड इसी के इक्वल है ही, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, तब लगता SAS। लेकिन हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का, तो इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का है, फिर 90 डिग्री का अपोजिट साइड इसके 90 डिग्री का अपोजिट साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड को बोलते क्या हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे राइट एंगल और हाइपोटेनस दिखा दिए, एक तो साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो AD इस ट्रायंगल में भी शामिल है और AD इस ट्रायंगल में भी शामिल है। तो यदि AD की लेंथ 55 है तो यहाँ इस ट्रायंगल में भी 55 होगी, इस ट्रायंगल में भी 55 होगी, 55 ही रहेगी, दोनों सेम रहेगी। AD कॉमन साइड है तो इक्वल होप करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे RHS लगेगा, SAS नहीं लगेगा। भले यहाँ दो साइड आ रहा है, दो साइड का उपयोग हुआ, तो AD का उपयोग हुआ, AD के इक्वल, AB AC के इक्वल, एक एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। अनजान लोग जो नहीं जानते छाबो प्रॉपर्टी तो SAS को बोल देते हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें एंगल 90 डिग्री का है, तो SAS बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 90 डिग्री का आ गया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इंक्लूडेड साइड भी तो नहीं है यहाँ, कब कहते हैं SAS, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल को बनाने वाली कौन कौन साइड हैं, ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों साइड क्या होती है, इक्वल। और इस एंगल को बनाने वाली साइड ये और ये इक्वल यदि होती तब SAS बोलते, बताए ना ये रूल, ये
कि यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तब ऐसे यस होता है ना। जो साइड को इक्वल दिखाए हो तो उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो। तो हम दिखाए कौन है साइड, हम तो दिखाए ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यदि हम ये दिखाए होते कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तब कहते यस ए यस, क्या कहते यस ए यस। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि यदि हम एंगल ए का कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर ना खींच करके क्या खींच दें, ड्रा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट साइड बी सी एट डी, तब लगेगा यस ए यस। वही किया किताब में, मतलब इसके तरीके से नहीं, कहने का मतलब कि एंगल ए को बाइसेक्टर किया है, हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो क्या होगा, या आर एच एस लग जाएगा। और यदि एंगल ए का बाइसेक्टर खींच देंगे तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है ए डी। तो निश्चित रूप से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होप करेंगे जब बाइसेक्टर है, कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यस ए यस लग जाएगा, यहाँ यस ए यस लग जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे किताब में दिया वैसे करो। आप जो कंस्ट्रक्शन किए हो उसके हिसाब से आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, पता चला कि परपेंडिकुलर खींचे हो और लगा दिए हुए वाला है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल दिए, तो जब परपेंडिकुलर खींचे तो कैसे कह सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर हम कह रहे हैं तब ये एंगल इस एंगल के 90, दोनों इक्वल 90 डिग्री के होंगे, दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो क्या लिखें, लिखो गिवन ए ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। to prove क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर खींचे हैं BC में। प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में लिखोगे AD इज इक्वल टू, पहले से क्या आर एच एस, पहले क्या दिखाओ, आर का मतलब राइट एंगल दिखाओ दोनों का, फिर क्या दिखा लो, हाइपोटेनस दिखाओ दोनों का, फिर साइड दिखाओ, क्रम से दिखाना है। तो पहले क्या दिखाएंगे, राइट एंगल दिखाएंगे, दोनों का कौन एंगल राइट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे ADB इज इक्वल टू ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री। रीजन क्या लिख दोगे, AD परपेंडिकुलर टू BC बाई कंस्ट्रक्शन AD BC पर परपेंडिकुलर है कंस्ट्रक्शन से, तक परपेंडिकुलर के दोनों साइड का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन के दोनों साइड का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए अब यहाँ पे देखो तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया ना। अब 90 डिग्री के बाद क्या दिखाना है, राइट एंगल तो दिखा दिए, फिर राइट एंगल के बाद क्या आता है, हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसका AB है ना, इस एंगल का अपोजिट साइड AB है, इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, तो क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू AC। ये तो पहले से दिया है क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू AC दिए ना है, तो क्या लिख दोगे, गिवन। अब एक साइड और दिखाना है इक्वल, तो क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो जब कॉमन साइड तो ये क्या होगा, ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD,
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ADB लिख सकते हैं। हाँ ए डी बी लिखोगे तो ए डी सी लिखना पड़ेगा, ए बी सी लिखो, ए बी डी लिखोगे तो ए सी डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिख दें, ए डी बी, ADB ए डी भी लिख दें जो लिखे हैं पहले, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी लिखना ऐसे है ताकि पहले वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल पहले वाला हो, डी का तो डी दूसरा वाला हो, तीसरे वाले का बी का सी, बी का सी, क्रम से होना चाहिए, उल्टा पुल्टा ना रहे। पहले नंबर में ए है तो पहले नंबर में ए है, करस्पॉन्डिंग एंगल ए का ए है, डी का डी ही है, अब बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी है। ठीक है ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए किस रूल से, बाई आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एंगल सी बाई सी पी सी टी, बाई क्या लिखोगे, सी पी सी टी, सी पी सी टी लिख ले, बाई सी पी सी टी। अब देखो इसी का उल्टा,